गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लासेस में सभी का स्वागत है। डिफरेंशिएशन में टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले पैरामेट्रिक क्या है उसे देखेंगे। एक्स एंड वाई, अभी तक आपके टू वेरिएबल्स, दो चर के रूप में फलन फंक्शन दिए जा रहे थे। अब एक तीसरा चर, थर्ड वेरिएबल आ जाएगा। जब एक्स वाई के दोनों मान तीसरे चर के रूप में, थर्ड वेरिएबल के रूप में दिया जाए, ऐसे फलन, ऐसे फंक्शंस पैरामेट्रिक फंक्शंस प्राचल समीकरण या फलन कहलाते हैं। बस ये ध्यान देना है, एक्स एंड वाई बोथ वेरिएबल्स इन थर्ड वेरिएबल के टर्म में हैं। जैसे एक्स इक्वल टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल 1 + 3t अपॉन टी के फॉर्म में दिए गए हैं, तो ये दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशंस या पैरामेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। जनरल फार्मूला एक्स इक्वल 5t एंड y इक्वल psi t। Therefore dy dx इक्वल dy dt अपॉन में dx y dt। ये आपका फार्मूला है। t के प्लेस पर थीटा हो सकता है, मीन्स थर्ड वेरिएबल कोई भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, टी हो सकता है। 99% थीटा टी ही डिफरेंशिएशन में लिए गए हैं। एक्स इक्वल ए cos थीटा एंड y इक्वल a sin थीटा। x इक्वल a t स्क्वायर एंड y इक्वल 2at। थर्ड x इक्वल a cos phi एंड y इक्वल a sin phi। फोर्थ x इक्वल a sec phi एंड y इक्वल b tan phi। ये फोर पैरामेट्रिक फॉर्म में हैं कंडीशंस। x इक्वल a cos थीटा एंड y इक्वल a sin थीटा। x इक्वल a t स्क्वायर एंड y इक्वल 2at। x इक्वल a cos phi एंड y इक्वल b sin phi। x इक्वल a sec phi एंड y इक्वल b tan phi। क्लास 11th में कॉनिक्स सेक्शन पढ़ा होगा, उसमें
4 पॉइंट्स मेन थे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, वाई इक्वल 4ax, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, 1 2 3 4। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की 2 इक्वेशंस और होती हैं, लेकिन आपको एक ही नोट कर रहे हैं। ऐसे ही पैराबोला की ये इक्वेशंस है, ये एलिप्स की है, ये हाइपरबोला की है। तो ये 4 टॉपिक आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। ये हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ a circle, parametric equation of parabola, parametric equation of ellipse, parametric equation of hyperbola। तो ये सब पैरामेट्रिक फॉर्म हैं जो आपके नाम भी मैंने बता दिया। सर्कल की इक्वेशन है, पैराबोला की है, एलिप्स की है, हाइपरबोला की है, इन टर्म ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये आपकी पैरामेट्रिक की समरी हो गई। अब इस पे प्रॉब्लम्स देखेंगे। नंबर 1, x इक्वल 2at स्क्वायर एंड y इक्वल at टू द पावर 4। फ्रॉम डेफिनेशन x एंड y बोथ गिवन थर्ड वेरिएबल t के फॉर्म में 2 इक्वेशंस दी गई हैं। यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशंस x इक्वल टू at स्क्वायर, इसका हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर थर्ड वेरिएबल t है, तीसरा चर t है। अभी हमने बताया x एंड y के दोनों मान तीसरे चर के रूप में दिए गए हैं, तो दोनों समीकरण प्राचलिक समीकरण कहलाती हैं। x एंड y बोथ वेरिएबल्स given in third variable, this is called parametric equation। x equal to at square, differentiation with respect to t लिख देते हैं पूरा। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, we get dxy dt dy dt of 2at स्क्वायर, 2a कांस्टेंट बाहर, dy dt dt t स्क्वायर, dy dx x to the power n, n
एक्स एन माइनस वन का फार्मूला लग जाएगा 2a इंटू 2t 2 माइनस 1, तो ये 4at। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t में फाइंड हो गया। y इक्वल 8 इंटू टी टू द पावर 4, डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t we get dy dt, ये कांस्टेंट बाहर, dy dt ऑफ t टू द पावर 4 a इंटू n का फार्मूला लगा देंगे तो 4t टू द पावर 4 माइनस 1। ये आपका सेकेंड का डेरिवेटिव फाइंड हो गया। फार्मूले में पुट कर देंगे dy dt अपॉन dxy dt। dy dt 4at टू द पावर 3, dxy dt 4at, 4a कैंसिल, एक पावर कम हो जाएगी स्क्वायर। ये आपका आंसर। ये आपकी प्राचलिक समीकरण, प्राचल फलन, प्राचलिक फलन, पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड हो गया। तीसरा वेरिएबल या तो थीटा होगा या आपका टी होगा। टू नंबर x इक्वल साइन थीटा एंड थीटा के फॉर्म में ले लिया हमने, y इक्वल cos 2 थीटा। डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, यहाँ पर थर्ड वेरिएबल हमारा थीटा है, डी एक्स वाई डी थीटा, डी वाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब सेकेंड y इक्वल cos 2 थीटा, डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy d थीटा, dy d थीटा इक्वल dy d थीटा ऑफ cos 2 थीटा। ये आपका कॉस थीटा का माइनस साइन 2 थीटा आफ्टर 2 थीटा का, तो माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा। ये फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड हो गया। ये सेकेंड
इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड हो गया। फार्मूला dy dx इक्वल, अब t के प्लेस पर थीटा आ जाएगा, dy d थीटा dxy d थीटा। dy dx इक्वल, लाइन खींचेंगे, dy d थीटा -2 sin 2 थीटा dxy d थीटा cos थीटा। माइनस, देख रहे हैं ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा यदि इसमें sin 2 थीटा का फार्मूला लगा दें। 2 × 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा कैंसिल, -4 sin थीटा। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। x इक्वल a sin क्यूब t एंड y इक्वल a cos क्यूब t। हम आपकी प्रॉब्लम को कभी थीटा के फॉर्म में कंसीडर करेंगे, कभी टी के फॉर्म में। x इक्वल a sin क्यूब t, differentiating with respect to t, we get dxy dt इक्वल a कांस्टेंट बाहर dy dt ऑफ sin t होल पावर 3। इस टाइप से नोट कर, x टू द पावर n का फार्मूला लगेगा, a 3 sin t 3 - 1 आफ्टर sin t का डिफ्रेंसिएशन। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3a sin t होल पावर 2 इंटू sin t का cos t, तो 3a sin स्क्वायर t इंटू cos t। ये फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t के फॉर्म में कंप्लीट हो गया। y इक्वल a cos क्यूब t, dy dt a कांस्टेंट बाहर dy dt ऑफ cos t होल पावर 3, x टू द पावर n का फार्मूला a 3 cos t टू द पावर 3 - 1 आफ्टर cos t का डेरिवेटिव, 3a cos स्क्वायर t इंटू cos t का माइनस sin t माइनस 3a cos स्क्वायर t इंटू sin t। ये सेकेंड का डेरिवेटिव फाइंड हो गया। ये इस इक्वेशन का, ये आपका इसका, ये आपका dy dt, ये आपका dxy dt।
फार्मूला नोट करेंगे, dy dx इक्वल dy dt dx y dt, dy dt माइनस 3a cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन dx y dt 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। थ्री ए से 3a कैंसिल, एक साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी। एक पावर एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे एक कैंसिल हो, यहाँ कॉस टी बचेगा, यहाँ पर साइन टी इक्वल माइनस कॉट टी। ये आपका हो सकता है ये आंसर, एक मिनट, नहीं ठीक है, इसी में छोड़ दीजिए। कहीं कहीं पर आंसर x एंड y के फॉर्म में मिलेंगे, वो भी आपको चेंज करके दिखाएंगे। फोर नंबर, इफ x इक्वल a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा एंड y इक्वल a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा एट थीटा इक्वल पाई बाई 2 फाइंड वैल्यू dy dx। अब इसमें एक कंडीशन लगा दी है, ये बाद की बात है, इसे बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हम dy dx निकालेंगे। इससे 4 प्रॉब्लम्स बनेंगी। 4 टाइप की प्रॉब्लम हो सकती हैं आपकी बुक में, जैसे इसे x इक्वल a थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल a 1 माइनस कॉस थीटा, ये कर दी। दूसरी हो सकती a थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम 4 से भी अधिक टाइप की हो सकती है और दी गई भी हैं बुक्स में। बहुत सी बुक्स हैं आपके बोर्ड के अलग, CBSE, ISC, यूपी बोर्ड में बहुत से पब्लिकेशन हैं, तो सब में केवल साइन का चेंज कर दिया, किसी में इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इस तरीके से आपकी बहुत, लेकिन प्रोसेस सभी का सेम है। ये सब बाद की बात, इसमें तो कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। एट थीटा इक्वल पाई बाई 6, एट थीटा इक्वल पाई बाई 4 एंड सो ऑन, कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम दोनों का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे,
सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। यदि आप उसे ब्रेक कर सकते हैं और सरल रूप में लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिख देंगे, नहीं हो सकता तो वहीं पर छोड़ देंगे। इसके बाद ये कंडीशन साथ में दी गई है, एट थीटा इक्वल जो भी हो तो हम उस थीटा की वैल्यू प्राप्त डेरिवेटिव में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। x इक्वल ए 1 माइनस कॉस थीटा डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dx y डी थीटा इक्वल ए कॉन्स्टेंट बाहर dy डी थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन थीटा, माइनस प्लस कर देगा तो ए साइन थीटा। ये dx y डी थीटा प्राप्त हो गया। y इक्वल ए इन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा, dy डी थीटा ए कांस्टेंट बाहर dy डी थीटा ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। ए थीटा का 1, साइन थीटा का कॉस थीटा, ये dy डी थीटा आपको प्राप्त हो गया। dy dx इक्वल dy नोट कर देंगे फार्मूला, dy डी थीटा dx बाई डी थीटा ए से कैंसिल, यहाँ पर भी आंसर हो सकता है। यहाँ पर थीटा हम पुट कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। dy dx इक्वल ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसकी जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो सारी आपको यूज करना आना चाहिए, सभी लर्न होनी चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा के प्लेस पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा के प्लेस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। दोनों आपकी आइडेंटिटीज लगा दी गई। ये कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें साथ में कंडीशन भी है, फाइंड dy dx देन या इफ थीटा इक्वल पाई बाई 2 या व्हेन थीटा इक्वल
π/2। जब थीटा का मान π/2 है उस समय dy/dx का मान ज्ञात करें। अब इसमें हम पुट कर देंगे थीटा के प्लेस पर π/2, तो dy/dx cot π/2 अपॉन 2 cot π/4 हो जाएगा 1। आपका आंसर आ गया। cot 45 डिग्री की वैल्यू 1, π/4 मीन्स 45 डिग्री। ये आपका रेडियन फॉर्म में, डिग्री फॉर्म में इसकी वैल्यू 45 डिग्री। इस टाइप की बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी बुक में मिलेंगी। फाइव एक्स इक्वल ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इक्वल ए 1 माइनस कॉस थीटा। फाइंड dy/dx एट π/2। अब इसमें x की वैल्यू y के प्लेस पर, y की वैल्यू x के प्लेस पर एंड साइन चेंज हो गया। मैंने अभी बताया था कि इनको आपस में चेंज करें, 4 या 4 से अधिक टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है। इसे कर लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इफ x इक्वल a sec cube थीटा एंड y इक्वल a tan cube थीटा एट थीटा इक्वल π/3। x इक्वल a differentiating with respect to theta, we get dx y d theta ए कांस्टेंट बाहर dy/d थीटा ऑफ सेक थीटा का होल क्यूब। x टू द पावर n का फार्मूला लगा दें। आफ्टर सेक थीटा का 3a सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। वाई इक्वल ए टेन क्यूब थीटा डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy/d थीटा ए कांस्टेंट बाहर dy/d थीटा ऑफ टेन थीटा का होल क्यूब। फार्मूला लगा दें। 3 टेन थीटा 3 माइनस 1 x टू द पावर n का आफ्टर टेन थीटा का टेन थीटा। तो ये a डायरेक्ट 3a टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका dy/d थीटा प्राप्त हो गया। ये आपका dx
वाई डी थीटा। डी वाई डी एक्स डी वाई डी थीटा डी एक्स वाई डी थीटा, ये फार्मूला है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर है, इसलिए ये वैल्यू ना पुट करके ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ ये, और इसमें ये वैल्यू 3a tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 3a सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, 3a 3a, एक टेन एक ये टेन इसके एक टेन से कैंसिल, अब बचेगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा कैंसिल, ये आ गया साइन थीटा। अब इसमें दिया है एट थीटा इक्वल π/3 साइन π/3, π/3 मीन्स 60 डिग्री, π/3 मीन्स 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री √3/2, तो इसका आंसर आ गया √3/2।